मोहितुर रहमान शांतो की ओर से मुझे आमंत्रित किया गया है बांग्लादेश सरकार में। श्री शांतो के सलाहकार श्री मोहम्मद शजाद हुसैन भी आज हमारे बीच उपस्थित है। बांग्लादेश के योग्य डॉक्टरों और मजबूत स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकता है। इस कारण से हमने फरीदाबाद में एकॉर्ड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के साथ साझेदारी की है और हमारा लक्ष्य बांग्लादेश के मरीजों को स्वास्थ्य सेवा के लिए भारत लाना है। मेडिकल टूरिज्म के माध्यम से बांग्लादेशी मरीजों को कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, गायनोकोलॉजी और ऑर्थोपेडिक्स जैसे विशेष क्षेत्रों में स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। हमारे निदेशक श्री हिमेन पारिक ने आयुर्वेदिक और प्राकृतिक चिकित्सा के महत्व को पहचाना है, इसलिए हमारी टीम में श्रीमती वंदना त्यागी भी शामिल है। वह उन मरीजों का इलाज करेगी जो गैर आक्रामक और पारंपरिक उपचार चाहते हैं। इसके अतिरिक्त हम ढाका बांग्लादेश में चिकित्सा शिविर आयोजित करने की योजना बना रहे हैं, जहां पर भारतीय डॉक्टर ऑन साइट परामर्श और उपचार प्रदान करेंगे। इसी यात्रा के दौरान श्री मिलन पारिक भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के लिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से भी मैं मुलाकात करूंगा। हमारी टीम की सदस्य अभिश्रुति बांग्लादेश सरकार के साथ कई सारे दूसरे व्यापारिक रेडीमेड कपड़ों का, हीरों का, कोयले का और कोटा स्टोन के निर्यात पर भी चर्चा करेंगे। न्यू एरा मेडिकल टूरिज्म न केवल बांग्लादेश के साथ बल्कि तंजानिया, अमेरिका, ब्रिटेन और ओमान जैसे देशों के साथ सक्रिय रूप से साझेदारी कर रहा है। मैं दूरदर्शी नेतृत्व में मुझे विश्वास है, इसीलिए मैं भारत का जल्द ही एक प्रमुख चिकित्सा केंद्र के रूप में यहाँ पर उभरेगा मेडिकल टूरिज्म। यह न केवल हमारी जीडीपी में योगदान देगा बल्कि रोजगार के अवसर भी प्रदान करेगा और हमारे वैश्विक संबंध मजबूत करेगा। मैं आज प्रेस के सभी सम्मानित सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इस नेक काम को प्रसारित करने में मदद की है। धन्यवाद। और मैं अब वंदना त्यागी जो आयुर्वेदिक और नेचुरोपैथी में हमारे सेक्शन में काम कर रही है, उनसे भी कहूँगा कि वो 2 मिनट का बताएं। सभी को नमस्कार। न्यू एरा मेडिकल टूरिज्म के सीएमडी मिलन पारिक जी यहाँ पर हैं, हमारे बहुत सीनियर हैं, और हिमन पारिक जी भी हैं। बांग्लादेश से आए मिस्टर हुसैन शाहजाद जी यहाँ पर हैं, उनका मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे साथ मैम अभिश्रुति जी। मिलन पारिक जी का ये एक स्ट्रॉन्ग कदम जो मेडिकल टूरिज्म के लिए इन्होंने उठाया है, ये सारी मेडिकल चिकित्साओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बांग्लादेश और भारत की जो मैत्री है उसके लिए भी बहुत एक स्ट्रॉन्ग कदम है। मैं बात करूंगी कि आयुर्वेदा और नेचुरोपैथी, क्योंकि आयुर्वेदा और नेचुरोपैथी में और योगिक साइंस में मेरी एक्सपर्टीज़ है, तो मैं उसी के ऊपर मैं बात करूंगी। बांग्लादेश से करीब अगर डाटा की बात करें 2.5 मिलियन, जैसा मैं पढ़ रही थी, 2.5 मिलियन पेशेंट्स एवरी ईयर इंडिया में अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए आते हैं। यहाँ की मेडिकल जो पद्धति है, मेडिकल जो सिस्टम है, वो बहुत ही एजुकेटेड डॉक्टर्स की टीम, नर्सिस की टीम और बहुत ही क्वालिटी हॉस्पिटल्स हमारे भारत में हैं, जिनकी वजह से लोग यहाँ से बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर के जाते हैं। हमारे भारत की एक और खूबसूरती है जो हमारी ट्रेडिशनल पैथी है, जो है आयुर्वेदा साइंस, नेचुरोपैथी साइंस और योगिक साइंस। इसके थ्रू आपने देखा होगा कि आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में बहुत ही क्रॉनिक डिजीज हो रही हैं, जैसे अर्थराइटिस की दिक्कत है, हार्ट ब्लॉकेजेस आ गए हैं, स्पाइन डिसऑर्डर्स हो गए हैं, गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं। आफ्टर कोविड आप सभी लोगों ने देखा होगा कि पूरे संसार में आफ्टर कोविड जो वैक्सीन लगी या जो भी कुछ हुआ, काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स और चीज़ें हुई। तो इन सब से बचाने के लिए जो हमारे देश की ये पैथी है, आयुर्वेदा साइंस और नेचुरोपैथी योगिक साइंस, बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं और काफ़ी डिजीज़ को हमारे भारत में आकर के लोग आयुर्वेदा साइंस के लिए भी लोग आते हैं, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग आकर के अपना ट्रीटमेंट यहाँ कराते हैं। बड़ी बड़ी कंट्रीज से आते हैं, यूरोपियन कंट्रीज से लोग यहाँ पर आकर के ट्रीटमेंट कराते हैं। भारत में आयुर्वेद पंचकर्म और नेचुरोपैथी के बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं। यहाँ की गवर्नमेंट ने, यहाँ की सरकार ने काफ़ी इसको बढ़ावा देने के लिए अग्रसर रोल प्ले किया है और मैं उनका भी अपनी सरकार का धन्यवाद अदा करती हूँ कि उन्होंने ऐसा किया। आयुर्वेदा और नेचुरोपैथी साइंस, योगिक साइंस में ट्रेनिंग सेक्टर भी काफ़ी यहाँ पर रोल प्ले कर रहे हैं, जिसकी वजह से यूथ को
ऑल ओवर वर्ल्ड के यूथ को यहाँ पर जॉब्स मिल रही हैं और उनको अपना रोजगार मिल रहा है। तो और ज़्यादा मैं ना कहते हुए मैं ये कहना चाहती हूँ कि मिस्टर मिलन पारिक जी जो CMD हैं न्यू एरा मेडिकल टूरिज्म के, उन्होंने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है। आयुर्वेद का एक सिद्धांत है जो मैं एक श्लोक के माध्यम से आपको बोलना चाहूँगी, स्वास्थ्य स्वस्थस्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। यानी कि आयुर्वेदा साइंस, नेचुरोपैथी साइंस की ये एक खूबसूरती है कि जो स्वस्थ लोग हैं उनके भी स्वास्थ्य की रक्षा करना, यानी कि वेलनेस पर काम करना, इसका एक प्रॉपर एक बहुत ही मेन सिद्धांत है। और जो बीमार हो गए हैं उनकी रूट कॉज से बीमारी को बाहर निकालना, जड़ से बीमारी को बाहर निकालना, फिजिकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर और इमोशनल लेवल पर और स्पिरिचुअल लेवल पर सारे चीज़ों को देखते हुए आयुर्वेदा साइंस काम करता है। तो मैं बस अपने शब्दों को विराम दूंगी। धन्यवाद। अब जिस घड़ी का इंतजार है कि हमारे बीच मोहम्मद शाहजाद हुसैन साहब जो बांग्लादेश सरकार ने जिनको एडवाइजरी के रूप में यहाँ पर भेजा है, और 9 से 12 जब मैं जा रहा हूँ तभी वो वहीं पे रहेंगे, इनको भी आप सुनिए। Ladies and gentlemen, good afternoon. It is our great privilege that I stand before you today representing our esteemed team as we embark on an exciting journey in Bangladesh healthcare sector. First and foremost, I extend my sincere gratitude for the warm welcome extended to us at our team in Ahmedabad, the birthplace of Honorable Prime Minister of India, Narendra. रेडियो ओके। आज बहुत अच्छा दिन है। भारत और बांग्लादेश की द्विपक्षीय वार्तालाप मेडिकल टूरिज़्म के पर्पस से हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज की है, और आज हमारे बीच बांग्लादेश के गवर्नमेंट से एडवाइज़र सज्जाद हुसैन जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, और हम भारत की उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए मेडिकल टूरिज़्म से बांग्लादेश के जो भी मरीज़ हैं उनको दिल्ली, अहमदाबाद और भी इंडिया के किसी भी सेक्टर में हम उनको ट्रीटमेंट देने को तैयार हैं। वहाँ की सरकार ने हमको 9 से 12 इसी महीने की मई महीने में हमको बुलाया है, और वहाँ पर हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं मेडिकल टूरिज़्म को, जो कि बहुत बड़ा हिस्सा बांग्लादेश का भारत में आ सकता है और आएगा। और अहमदाबाद में तो बहुत सारा मेडिकल हब बन चुका है, तो अहमदाबाद में हम लोग यहाँ की सरकार से भी एक तो वीज़ा प्रोसेस की बात करेंगे, एक अहमदाबाद से ढाका डायरेक्ट फ़्लाइट हो ताकि मरीजों को उसका आराम मिले, और अहमदाबाद अब दिनों दिन, क्योंकि अहमदाबाद से दिल्ली तो है मगर ढाका से दिल्ली तो है, पर ढाका से अहमदाबाद की फ़्लाइट के लिए भी हम बातचीत करेंगे यहाँ की सरकार से, और ताकि अहमदाबाद को एक बहुत बड़ा बीइंग ए गुजराती नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी साहब के इसी क्षेत्र में हम ये भी चाहेंगे कि अहमदाबाद और बांग्लादेश के संबंध काफ़ी अच्छे रहें, और अहमदाबाद में मेडिकल टूरिज़्म और बांग्लादेश का मेडिकल टूरिज़्म को हम दोनों के बीच का एक ब्रिज बने। न्यू एरा स्किल्स LLP में न्यू एरा मेडिकल टूरिज़्म बांग्लादेश के साथ साथ अमेरिका, लंदन, तंजानिया, ओमान, इन सभी जगह पर कार्यरत है। तो उसके बाद में ये मेडिकल टूरिज्म के बाद में अन्य व्यवसायों पर भारत बांग्लादेश की मैत्री है, तो आयात निकास के बारे में ये को कितना उपयोगी रहेगा? आयात निकास के मामले में हमने देखा है कि वहाँ से जो कॉटन है, हमारा जो कपड़ा है वो भी जाता है वहाँ से, जो यहाँ से हम लोग कई सारी और भी चीज़ें बेच सकते हैं, जैसे कि कोल हुआ, जैसे कि और दूसरे छोटे छोटे प्रोडक्ट हुए, वो भी हम लोग वहाँ बेच सकते हैं। और वहाँ से भी जो चीज़ मंगाई जाएगी उनको हम अभी एक्सप्लोर करके, और 12 तारीख को आएंगे, तब बहुत जल्दी शॉर्ट टाइम में हम लोग इस डिसीजन पर पहुँचेंगे कि और कौन कौन सी वैरायटी हम लोग वहाँ पे बिजनेस में कर सकते हैं, पर मेजर मेडिकल टूरिज्म। ये प्रोजेक्ट के लिए बांग्लादेश सरकार का कितना मददगार है? बांग्लादेश सरकार मददगार इसी वजह से रहेगी क्योंकि यहाँ की क्वालिटी बहुत अच्छी है, यहाँ के डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, और बांग्लादेश सरकार भी चाहेगी कि उनके वहाँ की जनता को वो यहाँ पर लाकर एक अच्छा सा बेनिफिट दें। थैंक यू।